अस्सलामुअलैकुम आप सभी को वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम समरीन सैफ़ी है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एचएस उर्दू क्लासेस। तो जैसे कि हमने पिछले सबक में सजदा सहू का बयान पढ़ा था और आज के सबक में हम सजदा तिलावत का बयान पढ़ेंगे। तो चलिए हम आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सवाल, सजदा तिलावत किसे कहते हैं? जवाब, तिलावत के मायने पढ़ने के हैं। कुरान शरीफ में चंद मकाम ऐसे हैं जिनको पढ़ने या किसी को पढ़ते हुए सुनने से सजदा करना वाजिब हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ पे जब हम सजदा कुरान शरीफ पढ़ते हैं और वहाँ पे सजदा आ जाता है तो जो जो चीज़ हमारी सजदे की आवाज़ को सुनती है उन हर चीज़ों पे सजदा तिलावत वाजिब हो जाता है। या हम ज़ोर से पढ़ते हैं, जहाँ तक हमारी आवाज़ जाएगी सजदा को पढ़ने की वहाँ तक हर चीज़ पर सजदा तिलावत वाजिब हो जाता है, उसे सजदा तिलावत कहते हैं। सवाल, वो कितने मुकाम हैं जिनको पढ़ने या सुनने से सजदा करना पड़ता है? जवाब, तमाम कुरान मजीद में 14 मकाम हैं जिनको 14 सजदे भी कहते हैं। सवाल, अगर नमाज के बाहर सजदे की आयत पढ़े तो किसी वक्त और किस तरह सजदा करें? जवाब, बेहतरी तो यही है कि जिस वक्त सजदे की आयत पढ़ी हो उसी वक्त सजदा कर ले, लेकिन अगर उस वक्त न किया जब भी कोई गुनाह नहीं। हाँ, ज़्यादा ताख़ीर करना मकरूह है, यानी कि जब हम पे सजदा हमने पढ़ा है और अगर हम उस वक्त ही जब हम पे सजदा आया है और हमने वो पढ़ा है, अगर हम उसी वक्त सजदा कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम इसको उस वक्त ना पढ़ के थोड़ा देर बाद पढ़ेंगे तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन ज़्यादा देर करना मकरूह है और गुनाह है। जवाब, बेहतरी तो यही है कि जिस वक्त सजदे की आयत पढ़ी है उसी वक्त सजदा कर ले, लेकिन अगर उस वक्त न किया जब भी कोई गुनाह नहीं। हाँ, ज़्यादा ताख़ीर करना मकरूह है और नमाज से बाहर सजदा करने का बेहतर तरीका यह है कि खड़े होकर तकबीर कहता हुआ सजदा करें और फिर तकबीर कहता हुआ उठकर खड़ा हो, लेकिन अगर बैठे ही से सजदे में गया और सजदे से उठकर बैठ गया जब भी सजदा अदा हो गया। सवाल, सजदा तिलावत करने के लिए क्या शराइत हैं? जवाब, जो शराइत नमाज की हैं वही सजदे तिलावत की हैं, यानी बदन और कपड़े और जगह का पाक होना, सतर का ढकना और क़िबले की तरफ मुँह करना, सजदा तिलावत की नियत करना। सवाल, सजदा तिलावत किन चीज़ों से फासिद हो जाता है? जवाब, जिन चीज़ों से नमाज फासिद होती है उन्हीं चीज़ों से सजदा तिलावत भी फासिद हो जाता है। सवाल, अगर सजदे की आयत दो या ज़्यादा मरतबा पढ़ी जाए तो क्या हुक्म है? जवाब, अगर सजदे की कोई ख़ास आयत एक मजलिस में 2 या ज़्यादा मरतबा पढ़े या सुने तो एक ही सजदा वाजिब होता है। सवाल, अगर एक मजलिस में सजदे की 2 आयतें पढ़े या एक आयत 2 मजलिसों में पढ़ी तो क्या हुक्म है? जवाब, एक मजलिस में जितनी मुख्तलिफ सजदों की आयतें पढ़ें या एक आयतें जितनी मजलिसों में मुकर्रर पड़ी है उतने सजदे वाजिब होंगे। सवाल, अगर कोई शख्स कुरान शरीफ की तिलावत करते वक्त आगे पीछे से पढ़ ले और सिर्फ आयत सजदा छोड़ दे तो कैसा है? जवाब, ऐसा करना मकरूह है। सवाल, अगर तिलावत करने वाला ऐसी जगह तिलावत कर रहा है कि वहाँ और लोग भी बैठे हैं तो वो सजदे की आयत आहिस्ता पढ़ लें कि और लोग ना सुने तो कैसा है? जवाब, जायज़ है, बल्कि बेहतरी यही है कि आहिस्ता से पढ़ें। तो आपको सजदा सहू का भी और सजदा तिलावत का भी बयान मैंने आपको पढ़ा दिया है और आपको उसका तरीका भी आपको पता हो गया होगा कि हम सजदा तिलावत किस तरीके से करते हैं और सजदा तिलावत हम पे कैसे वाजिब होता है। तो सजदा तिलावत हम पे उस तरीके से वाजिब होता है कि जब हम सजदे की आयत को ज़ोर से पढ़ते हैं और जहाँ तक हमारे उसको पढ़ने की आवाज़ जाएगी उन सब चीज़ों पे हमारा सजदा वाजिब हो जाता है। और बेहतरी यही है कि जिस टाइम पे हम सजदा पढ़ते हैं, जिस वक्त पे पढ़ते हैं उस वक्त ही हम सजदा कर लें तो बेहतरी है। अगर थोड़ा देर से पढ़ें तो कोई गुनाह नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा देर हो या 1 दिन 2 दिन हो जाए तो वो मकरूह है। ठीक है, तो ध्यान दें कि जब हम पे सजदा आए बेहतरी यही है कि जब हम पढ़ें तो तभी हम उसी वक्त सजदे को अपने अदा करें। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं अगले सबक में। खुदा हाफ़िज़।